हेलो ग्रीडी कोडर्स। आई होप सब अच्छे होंगे और ऐसे ही आपका प्यार बना रहा तो हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लाएं जो कि इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाता, बट जो लोग डेवलपमेंट करते हैं, होस्टिंग करते हैं, ठीक है, सर्वर साइड पे होस्टिंग करते हैं, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, ठीक है, ये चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उनको इस टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा डॉट एच टी एक्सेस। डॉट एच टी एक्सेस, ठीक है। और इस टॉपिक का इतना बड़ा रोल है हमारे डेवलपमेंट में, काफ़ी बड़ा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा हाइपर टेक्स्ट एक्सेस। तो एक्चुअली ये करता क्या है, यूज कहाँ होता है और हम इसको यूज करते क्यों हैं। तो ये तीन चार क्वेश्चन हैं जो कि जिनका मैं आज आंसर दूंगा और हम इसको कैसे यूज करते हैं अपने कोड के अंदर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट एच टी एक्सेस का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट एक्सेस। हाइपर टेक्स्ट एक्सेस क्या करता है, ये कॉन्फ़िगर करता है वेब सर्वर को, जो कि किस कौन चलाता है, अपाचे सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको कौन चलाता है, अपाचे सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है, वेब सर्वर को रन करने के कन्फिग्रेट करने के काम आता है। तो इट अलाउ, क्या अलाउ करता है, इट अलाउ कस्टमाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर वेबसाइट बिहेवियर। तो हमारी वेबसाइट का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, काफ़ी बार हमारी वेबसाइट में जो पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, यूआरएल्स होते हैं जो कि जब हम यूआरएल्स को क्लिक करते हैं ना बहुत सारी जगह पे, तो वो एरर दे देते हैं, एचटीटीपी स्टेटस कोड दे देते हैं। मैंने अपना एक कोड था, वो जब होस्ट किया था होस्टिंगर पे, जब मैं उसको जो उसके राउट्स थे मैं उनको जब एक्सेस कर रहा था ना, तो वो 404 नॉट फाउंड कोड दे रहे थे। क्यों दे रहे थे, उसका रीजन क्या था कि जो सर्वर साइड पर जो राउटिंग है ना वो काम नहीं कर रही थी, ठीक है, डायरेक्टरी जो थे ना उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो उस वजह से मेरे को डॉट एच टी एक्सेस यूज करना पड़ा था अपने कोड में। तो इसका यही है सिंपल। तो डॉट एच टी एक्सेस क्या होता है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं कि यू आर एल रीराइटिंग लिखने के काम में, जब हमारा यू आर एल होता है वो अच्छे से काम करे, इंटरनली रीडायरेक्ट करे एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जाने के लिए, इंटरनली वो एक अच्छे से काम करे, यूजर फ्रेंडली इंजन, सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल, इसको तुम्हारा डॉट एच टी एक्सेस की हेल्प से बना पाते हैं हम। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल कैसे, जब हम किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्टरी, किसी भी स्पेसिफिक फाइल में जा रहे होते हैं यूजिंग डॉट एच टी एक्सेस, तो दिस कैन इन्वॉल्व पासवर्ड प्रोटेक्शन बेसिस ऑन ऑथेंटिकेशन और आईपी एड्रेस एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो उसको जो है ये हमारा रिकवर करता है, कौन, डॉट एच टी एक्सेस। एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग मैंने अभी बताया जैसे आपको कि मेरा कोड था, तो उस कोड में क्या था कि मैं राउटिंग यूज कर रहा था, और राउटिंग में कहते हैं जो फुटर था ना उसमें जैसे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, जब मैं उसको कॉन्टेक्ट से अबाउट अस को क्लिक कर रहा था ना, तो वो जा नहीं रहा था पाथ पर। जैसी पाथ पे मैं क्लिक कर रहा था तो वो एच स्टेटस कोड दे देता था, क्या कोड दे देता था, 404 नॉट फाउंड। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, समझ नहीं आ रहा था कि राउटिंग कैसे काम करे, क्योंकि सर्वर साइड पे हमें राउटिंग लोकल होस्ट पे तो चल जा रही थी, मतलब क्या क्लाइंट साइड पे चल जा रही थी, सर्वर साइड पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस सर्वर साइड की जो प्रॉब्लम को हैंडल करने के हमने डॉट एच टी एक्सेस का यूज लिया था, ठीक है। और कैचिंग, कैचिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे कन्फिगर करते हैं हम कोई भी फाइल, जैसे स्टैटिक फाइल होती हैं, इमेजेस होती हैं, इमेजेस सी एस एस जावा स्क्रिप्ट, तो इनकी जो वेबसाइट परफॉर्मेंस होती हैं उनको हम इम्प्रूव करने के लिए डॉट एच टी एक्सेस का यूज कर लेते हैं। अभी क्या बताया था एक और चीज में, रीडायरेक्ट करने के लिए यू आर एल्स को वन यू आर एल टू अनदर यू आर एल पे रीडायरेक्ट करने के लिए हम डॉट एच टी एक्सेस का यूज करते हैं। तो डिफाइन हम, और सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी हम डॉट एच टी एक्सेस, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज क्या है, बहुत बार क्या होता है कि हम जो बहुत सारे स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं, प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉक कर देते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो देन हम एच टी एक्सेस को हम यूज करते हैं। तो डॉट एच टी एक्सेस को हम कोड में कैसे यूज करना है, और एक एक चीज का मैं मतलब बताऊंगा। सिंपल, अगर हम बाय चांस रिएक्ट का कोड यूज कर रहे हैं या कोई सा भी कोड यूज कर रहे हैं, अभी मैं तो रिएक्ट का कोड नहीं दिखा सकता। सिंपल, हमें पब्लिक फोल्डर में जाना है, किस में जाना है, जैसे हम कोई भी, हमने जैसे फोल्डर बनाया कोई भी, तो हमें सिंपल फोल्डर में, जो भी हमारा फोल्डर है उसके बाद हमें पब्लिक जो फोल्डर होता है उसके अंदर जाना है, और उसके अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, क्रिएट फाइल करनी है विद द नेम ऑफ डॉट एच टी एक्सेस।
इस नाम की हमें फाइल क्रिएट करनी है। तो इस नाम की जब हम मैंने कहा डॉट एच टी एक्स, इस नाम की हमें फाइल क्रिएट करनी है और सेव कर देना है, और उस फाइल में हमें ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। ये वाला कोड हमारा डॉट एच टी एक्सेस का कोड है, जो कि अभी जो मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे उनको एक्सेस करने के काम आता है, पाथ को रीडायरेक्ट करने के काम आता है, जो 404 कोड नॉट फाउंड आता है उसको हमारा ये हैंडल करने के काम आता है, जो आईपी एड्रेसेस की वजह से सिक्योरिटी पर्पज की वजह से हमारी जो साइट्स पाथ्स ब्लॉक हो जाते हैं उनको हैंडल करने के काम आता है। तो ये हमारा कोड हमें कॉपी पेस्ट करना है। आई होप आप सबको ये चीज समझ आई होगी कि हम डॉट एच टी एक्सेस कब यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, और मैंने आपको बता भी दिया कि कोड में कैसे यूज करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस कि फोल्डर में जाइए, उसके अंदर जो पब्लिक फोल्डर आता है उसमें जाइए, और पब्लिक फोल्डर में हमें डॉट एच टी एक्सेस नाम की एक फाइल बनानी है, और जिसमें कि हमें ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे, सेव करोगे और प्रोडक्शन पे आप बिल्ड करके कोड को डालोगे, आपके जो पाथ हैं वो अच्छे से चलेंगे, जो साइट है वो अच्छे से चलेगी, परफॉर्मेंस अच्छे से आएगी। तो ये सारा हमारा कोड का डिस्क्रिप्शन होगा। हाइपरटेक्स्ट एक्सेस, अब क्या है, इफ मॉड्यूल मॉड और रीराइट डॉट सी, इसका क्या है, दिस कोड चेक इफ द मॉड रीराइट मॉड्यूल इज अवेलेबल बिफोर अप्लाइंग द रूल। तो हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं रूल, तब ये चेक करता है कि जो अवर कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट कॉज एरर ऑन सर्वर वेयर मॉड रीराइट इज नॉट इनेबल्ड। तो इसका ये काम होता है हमारा। अब क्या है, ये रीराइट इंजन ऑन रीराइट बेस्ड सब डायरेक्टरी, इसका क्या काम होता है, रीराइट इंजन क्या करता है, इनेबल करता है किसको, मॉड रीराइट इंजन को इनेबल करता है, और रीराइट सब डायरेक्टरी क्या करता है, वो सेट करता है यूआरएल्स को फॉर रीराइटिंग, एंड दिस इज ऑल रीराइट डायरेक्टरी रिलेटिव टू द वेब सर्वर्स रूट वेयर ऑल द रूल्स विल अप्लाइड इन द केस ऑफ इट्स सेट ऑफ द सब डायरेक्टरी। तो सब डायरेक्टरी में जितने भी होता है इनको ये अप्लाई करता है कि एक सब डायरेक्टरी है, कौन सी सब डायरेक्टरी में जाना है, उसको कौन से फोल्डर में एक्सेस करना है, वो सब हमारा रीराइट इंजन विद द हेल्प ऑफ ऑन रीराइट बेस्ड सब डायरेक्टरी करता है। एंड आफ्टर दैट हमारा ये वाला लाइन हो जाएगा कि रीराइट रूल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और डॉलर। तो ये क्या करता है, इफ द रिक्वेस्टेड यूआरएल इज एग्जैक्टली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, हमने यूआरएल को रिक्वेस्ट ही तो भेजते हैं, जब हम किसी यूआरएल को क्लिक कर रहे होते हैं तो हमें उससे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो वो मैच करता है जब हमारा यूआरएल खुलता है। तो इससे क्या है कि इफ द रिक्वेस्टेड यूआरएल is exactly index.html, this rule stop the rewriting process, and L flag, this is typically done to allow access to the actual index.html file. Okay, then after this ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट फाइल नेम। तो ये क्या करता है, चेक करता है इफ द रिक्वेस्टेड फाइल इज नॉट अ रेगुलर फाइल और अ रेगुलर फाइल। ओके, देन अभी हमारा ये वाला आ गया, ये वाला क्या करता है, रीराइट रिक्वेस्ट फाइल नेम और डैश डी, डैश डी क्या, चेक इफ द रिक्वेस्टेड फाइल इज नॉट अ डायरेक्टरी। तो ये डैश, ये क्या है, डी डायरेक्टरी, और एफ क्या हो गया हमारा, कोई भी रेगुलर फाइल। तो चेक करते हैं ये दोनों कि फाइल में जा रहा है, डी का मतलब डायरेक्टरी, और हमारा ये बचा इस कोड से में डैश एल लगा दिया हमने। चेक करता है ये इफ द रिक्वेस्टेड फोल्ड फाइल इज नॉट अ सिंबॉलिक लिंक, और लिंक को चेक करता है कि ये सिंबॉलिक लिंक तो नहीं है। ठीक है, अब हमारा लास्ट द्वारा से वही आ गया, उसको क्लोज करने के काम आएगा कि इफ द एबव कंडीशन आर मेट, जो जो सारी कंडीशंस हैं, जो जो मैंने अभी आपको सब सारी कंडीशंस बताई, ये क्या करता है, उन कंडीशंस को चेक करता है कि वो सारी कंडीशंस मेट कर रही हैं या नहीं कर रही। द रिक्वेस्टेड फाइल इज नॉट अ रेगुलर फाइल, या फिर डायरेक्टली और तुम्हारा symbolic link, this rule rewrite the request of index.html, and this is typically behavior of this, and where the javascript on the client side handle the routing based on the url। तो बेसिकली क्या है, ये क्लाइंट साइड पे हैंडल करता है यूआरएल्स को, और सर्वर साइड पे हमारा एक्सेस करता है सारी चीजों को, और लास्ट में हमारा क्लोज हो जाता है इफ मॉड्यूल, जो कि क्लोजेज करता है कंडीशनल ब्लॉक को फॉर द मॉड रीराइट। तो आई होप मैंने कोड का एक एक मतलब समझाया है, एक एक लाइन का मतलब समझाया, आपको सबको समझ आया होगा। तो ये ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या करता है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इफेक्टिवली रीडायरेक्ट ऑल द रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑल द रिक्वेस्ट दैट डज नॉट मैच स्पेसिफिक फाइल और डायरेक्टली टू द index.html फाइल। दिस इज कॉमन अप्रोच, ठीक है, दिस इज कॉमन अप्रोच टू एनेबल क्लाइंट साइड राउटिंग। तो
सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस .htx अप्रोच टू इनेबल क्लाइंट साइड राउटिंग इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारी रिएक्ट हो गई, ठीक है, वेयर द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स रिएक्ट, व्यू, एंगुलर handles rendering different views based on the URLs without requiring a full page reload। तो आई होप सबको समझ आया होगा, मैंने फुल बताया है कि कैसे क्या करना है। और तुम इसको यहां से तो मैंने आप सबको बता दिया है सारी चीजें कि क्या कैसे तुमको सेव करनी है, कैसे कोड लिखना है और कोड का मतलब क्या है, और डॉट एच टी एक्सेस को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। और मैं एक और चीज बता देता हूं, जब हम डॉट एच टी एक्सेस विकीपीडिया खोलेंगे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको, तो इस पे जाके आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें, विकीपीडिया पे जाके सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ोगे आप, आपको सब समझ आ जाएगा कि यूआरएल्स क्या करते हैं, है ना, और फाइल प्रोटेक्शन कैसे करता है, ये सब डायरेक्टरी को कैसे एक्सेस करता है, सारी चीजें बता देगा ये। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना एक बार जाके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आई होप सबको समझ आया होगा कोड में कैसे यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो एंड समझ आया है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाता रहूंगा। तो थैंक यू ग्रीडी कोडर्स। तो दिस इज द विकीपीडिया, और आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और जो ये मैं कोड है, मैं आप सबको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, देन आप यूज कर सकते हैं इसको अपने रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।